नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस हम लोग बात करने वाले हैं कि बजाज फाइनेंस में फॉल क्यों हो रही है, कहाँ तक गिर सकते हैं और अभी के टाइम में गैस क्या न्यूज़ एंड अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तुझे गैस सबको अच्छे से याद है Q3 के नंबर्स की बात की जाए, Q4 के नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। तुझे गैस जब कोई कंपनी के नंबर्स अच्छे होते हैं और उसके बाद प्राइस में फॉल होता है तो वहाँ पे गैस डरने का नहीं, माल उठाने का वक्त होता है। बट इसी बीच में आपको देखना बनता है कि जो सेंटीमेंट है वो अभी के टाइम में काफ़ी नेगेटिव रोल ज़रूर प्ले कर रहे हैं। तो जगह इस निफ्टी की बात की जाए, आज हमें एक ही स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग मतलब क्या फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। और 49 स्टॉक्स की बात की जाए, अच्छा खासा फॉल होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो आपके पास है एवरेजिंग कौन से लेवल पे करें और आपके पास नहीं है तो फ्रेश एंट्री कहाँ पे करें। अगर आपके पास है भी तो गैस इधर पे मैं लिख के बोलना चाहूँगा, डो नॉट पैनिक। इसके पहले भी गैस बड़ी बड़ी फॉल हुई थी और जब मार्केट में रिकवरी हुई तब कॉस गैस इस स्टॉक ने सबको आउट परफॉर्म ज़रूर किया। तो फटाफट डिस्कशन करते हैं। मैं अपनी अनबायस कमेंट्री ज़रूर दूंगा। एज यूजुअल चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, एक टॉप क्लास NBFC हमें देखने को मिलती है और इतना बड़ा मल्टीबैगर दोस्तों शायद ही आपको देखने को मिले। तुझे गैस पिछले कुछ समय से अच्छे नंबर होने के बावजूद भी गैस इसने 6000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ध्वस्त कर दिया है। तुझे गैस अभी के टाइम में जो FIs बिकवाली कर रहे हैं वहाँ पे गैस कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी स्टॉक कहीं पर भी आके लाइक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बॉटम बना या फिर नहीं बना ये किसको एक्यूरेटली से पता नहीं होता। बट येस, इसके पहले भी गैस बजाज फाइनेंस ने मैसिव ड्रॉप डाउन दिखाया था और उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी थी। तो प्राइस की बात की जाए वही तो समय 5592 के आसपास देखने को जरूर मिल रही है। बात की जाए जनवरी का महीना से आराम से 25-30% के आसपास फॉल हमें देखने को मिल रहा है और एक साल में गैस जो भी पैसे इसने बनाए थे वो पूरे के पूरे वाइप आउट होते हुए देखने को जरूर मिले हैं। आपको अच्छे से पता है कि कोविड के पहले भी स्टॉक चलता हुआ देखने को मिल रहा था। कोविड के बाद दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि NPA का क्या ट्रेमेंडस इशू हमें देखने को मिल रहा था, जहाँ पे गैस RBI ने बहुत ही अच्छे से संभाला था। जहाँ पे बैंक NBFC की धज्जियाँ उड़ गई थी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात की जाए, काफ़ी ड्रॉप होने के बाद अगर आप देखें तो 70% डाउन था। किसी को बिलीव नहीं हुआ था कि मार्केट में रिकवरी होगी तो ये स्टॉक इतना भाग सकता है। बहुत लोग तो गैस यहाँ पे कमेंट्री 1500 का हज़ारा कर रहे थे बट स्टॉक ने गैस सबको चौंका के 8000 के आसपास ज़रूर हाई लगाया था और उसके बाद अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 25-30% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला है। बताने का जो मुद्दा है आप समझिएगा, मार्केट में ऐसा नहीं है कि स्टॉक में फॉल नहीं होता है। बड़े से बड़े स्टॉक्स में बड़ी बड़ी फॉल हमें देखने को मिलती है। बट येस, जिस स्टॉक में गैस इतिहास रहा है कि येस करेक्शन के बाद रिकवरी होगी, कब होगी ये किसी को नहीं पता। तब कॉज गैस आपको उन सब स्टॉक्स में दाव जरूर खेलना है। ये कोई गैस दगी हुई कंपनी नहीं है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये गैस निफ्टी 50 का टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलता है और ये सब कंपनी में अगर आप डरते हैं तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो मार्केट में अगर ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास करेक्शन होगा तो जहाँ गैस इंडिविजुअल स्टॉक्स में 25-30% के आसपास करेक्शन आम सी बात है। इसके पहले भी गैस गिरावट हुई थी और उसके बाद हमें अच्छी खासी पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिल चुके हैं। EPS की आपको अच्छे से पता है कि अर्निंग पर शेयर पे मैं बहुत ही जोर डालता हूँ, फोकस भी करता हूँ बिकॉज मेरा साफ मानना है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। आउटलुक की बात की जाए तो अभी के टाइम में गैस बहुत सारे NBFC और बैंक को लेकर अभी के टाइम में सेल रेटिंग हाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं। RBI की जो MPC मीट होने वाली थी उसके पहले गए जो अर्जेंट मीटिंग के साथ साथ जो रेपो रेट में इंटरेस्ट हाइक किया गया है उसको लेकर दोस्तों जो डिमांड आउटलुक है थोड़ा सा नरम हमें देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से प्राइस जो है वो फैक्टर इन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं गए इसके नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, नंबर्स बहुत ही अच्छे थे बट मार्केट में गए प्रेशर की वजह से अच्छे से अच्छा स्टॉक आपको सस्ते भाव पे ज़रूर मिल रहे हैं। इसलिए आपको पूरा साइकिल समझा देते हैं, उसके बाद आपको डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपको समझ में आ जाएगा ऐसे निवेशक की तरह पे कैसे स्टॉक को ट्रैक किया जाता है और कैसे कोई स्टॉक्स में निकला जाता है। ऑफकोर्स गैस मैंने कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी पे उतना कभी जोर दिया नहीं, उन सबको कवर किया नहीं। यस, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी गिरती है तो रिकवरी होने का दमखम भी रखती है। बट यस, लॉस मेकिंग कंपनी का कब तक भागेगी ये किसी को पता नहीं होता है। आपको अच्छे से पता है कि जो रेपो रेट में इंटरेस्ट हाइक हुआ है 2018 के बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 4% से RBI की बात की जाए 4.40% करने वाली ज़रूर है। आने वाले कल में भी जो बेसिस पॉइंट है बढ़ेगा। अब इससे इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा तो जिनका सबको अच्छे से पता है, जो इजी मनी मार्केट में आई थी बैंक NBFC को पैसे की आवश्यकता होती है। तो ऑफकोर्स गैस बैंक NBFC को पैसे की आवश्यकता होती है तो कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? RBI से लेते हैं। RBI गैस बहुत ही सस्ता ब्याज दर पे उनको क्या दे रहा था, लोन दे रहा था। तो ऑफकोर्स गैस वो फॉरवर्ड कर रहे थे बहुत ही कम ब्याज दर पे। इससे क्या हो रहा था, जिनको बाइक नहीं खरीदनी है, TV नहीं खरीदनी है, फ्रिज नहीं खरीदनी है, गाड़ी नहीं खरीदनी है, तो ऑफकोर्स लो ब्याज रेट देख के
वही बहुत लुभावने हो गए थे, अच्छे खासे डिमांड इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहे थे। बट यस, अगर इनको पीछे से गैस पैसा बहुत ही कम मिलेगा तब कोर्स गैस इनको भी लाइक सामने पैसा डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इनका भी जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो हमें पूरा विजिबल देखने को मिल सकता है। तो जिन्हें गैस महंगा ब्याज दर पे बहुत ऐसे निवेशक हैं जो परचेस करना चाहते नहीं है, जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में थोड़ा सा स्लो डाउन कंडीशन इमर्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर गैस जो पॉइंट वाली बात है, कैश वाली बात है, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अगर आप बैंक विजिट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार करता भी हूँ, वीकली मंथली में देखता हूँ कि बैंक में क्या माहौल देखने को मिलता है। वहाँ आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, सब ने अपने जो इंटरेस्ट रेट एफडी के थे ऑफकोर्स उनको हाइक कर दिए हैं। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि चैरिटी कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है गाइस कि जितने भी छोटे निवेशक होते हैं, कासा रेशियो आपको करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट देखने को मिलेगा। तो जिनका इस मार्केट में जितने भी छोटे निवेशक सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, एफडी करते हैं, तो इससे क्या होता है, इनको लिक्विडिटी मिल जाती है, और ऑफकोर्स गाइस वही पैसा को ये फॉरवर्ड करते हैं। तो जिनका आने वाले कल में आपको अच्छे से पता है कि आरबीआई का जो टाइटनिंग पॉलिसी है, जिसके वजह से लिक्विडिटी तुमको मिलेगी, कोई डाउट नहीं। बट यस, थोड़ी सी कम मिल सकती है, रीज़न साफ है, बिकॉज बहुत बड़ा ब्याज दर पे कोई भी बैंक एनबीएफसी बहुत बड़ा लिक्विडिटी आरबीआई से परचेज नहीं कर सकता। टारगेट करेंगे कहाँ पे, छोटे निवेशक पे। छोटे निवेशक मतलब हम और आप, तो ऑफकोर्स वो लुभाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरे पास पैसा रखो। और लोग पैसा कब रखेंगे, जब इंटरेस्ट रेट में हाइक हमें देखने को मिलेगा। तो जिनका इस एक महीना में 2 बार बजाज फाइनेंस ने रेट हाइक किया है, एफडी रेट हाइक किया है, इससे क्या मतलब होता है, इससे मतलब ये होता है कि अपने कासा को इम्प्रूव कर रहे हैं। और आरबीआई पे डिपेंडेंसी तो उनकी है, लेकिन थोड़ी सी लिस्ट करेंगे जहाँ पे वो आपको सेविंग्स अकाउंट में और एफडी पे बहुत ही कम ब्याज दर देंगे, और वही पैसा को दोस्तों रोटेशन करेंगे, जिसके वजह से मार्केट में वो फिर से रिकवर हो पाए। तो जिनका ये पूरा जो माहौल होता है वो एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड होता है। तो जिनका जो ग्रोथ रेट है इसमें स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। तब कॉज का ये टेम्प्रोरी है, ये परमानेंट नहीं है। एक बार गैस इन्फ्लेशन का पीक कम होगा। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए, एकोमोडेटिव स्टैंड तो अभी भी है। तब कॉज अगर डिमांड के आउटलुक में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, तो जिनका जो शॉर्ट टर्म का पेन है और जिसकी वजह से प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, लॉन्ग टर्म में गैस ये गेन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, अगर आपको सही भाव पे सही स्टॉक मिल जाए तो। आई होप मैंने बता दिया कि मार्केट में अभी के टाइम में अच्छे खासे बैंक एनबीएफसी में गिरावट क्यों हो रही है, रेपो रेट का मामला है, और कैसे टारगेट कर रही है उन सब ऑडियंस को कि अपना सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के रेशियो को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से बैंक एनबीएफसी आपके पैसे से भी रोटेशन कर पाएँ। तो ऑल्दो आप देखें, एक बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है हाल फिलहाल में। तो कैसे इसने एचडीएफसी लिमिटेड को भी पछाड़ जरूर दिया था। टाइम हाई की बात की जाए, आपको 2600 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में प्राइस में अवेलेबल हो गया। एक समय जो इनके अर्निंग्स थे वो काफ़ी कम थे, प्राइस काफ़ी भाग चुका था। तो इस प्राइस टू अर्निंग एक समय 70 के ऊपर जा चुका था, जो भी के टाइम में क्वाइट रिजनेबल ज़रूर है। आरओई की बात की जाए तब कॉस्ट का 17% के आसपास है, और आपको अच्छे से पता है कि बैंक एनबीएफसी के आरओई बहुत ही ज़्यादा नहीं होते, बट यस इनके सम्मानजनक गैस 15% के ऊपर ज़रूर है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मार्केट चाहे जो ही पनिशमेंट करे स्टॉक प्राइस को लेके, बट बिजनेस तो गैस यूनिक होने वाला है पूरे इंडिया में। अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस का एक बिजनेस मोड है, किसमें ऑफकोर्स एक लेंडिंग बिजनेस में। अगर आप खुद ही देखें सेल्स कितने एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ये वो वक्त था गैस जहाँ पे सेल्स में इनके डिक्लाइन थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। उसकी वजह से भी गैस अगर आप देखें तो सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, और जैसे ही लॉकडाउन का इशू खत्म हुआ 2022 के एंड में गैस अच्छे खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। तो आने वाले फॉरवर्ड देखिए 24 में, 25 में, 26 में क्या कंपनी इधर ही पे सेल्स करेगी, नहीं गैस मार्केट में टॉप लाइन ऑफकोर्स इंक्रीज़ होगा, फ्रेंचाइजी इनकी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और गैस याद रखिएगा जब एनपीए का इशू हुआ था इनके प्रॉफिट काफ़ी डाउन हो गए थे, तो स्टॉक प्राइस में 70% के आसपास डाउन था। ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस छोड़ी गैस इनके प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी राइस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज आप अगर पैसे लगाते हैं, आने वाले कल का सोचिए कि आपको कितने बढ़ोतरी होती है, 25-30% के आसपास। अगर आप सीजीएस से खुश हैं तो कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में खड़ा होना ज़रूर है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। टॉप लाइन की बात की जाए बहुत ही अहम होता है, और गैस कोई भी एनबीएफसी अगर 15-20% टक्का से ग्रो कर देगी वो गैस लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ी हो सकती है। कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है ये मेरे आपकी कल्पना के बाहर है, बिकॉज रिलायंस की बात की जाए 19 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज से 6 साल पहले की बात की जाए 3-4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप था। तब कॉस गैस उसमें भी राइज हुआ। तो हमें बिजनेस को देखना है कि पूरे इंडिया में क्या पेनिट्रेशन रख सकती है। बजाज फाइनेंस का जो कद है वो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलता है। अगर इस कंपनी ने हर साल जो अपने आरओई है उसको अच्छे खासे मेंटेन जरूर किए हैं। टिप की बात की जाए तो जिनका जो प्राइस फोरकास्ट बताया जा रहा है 70% अपसाइड फॉरवर्ड एक साल के लिए, डाउन साइड की बात की जाए तो जिनका 3700 के आसपास
जो कि मुझे लगता है कि पूरा ये पॉसिबल नहीं है। ऑफकोर्स गैस मीडियन की बात की जाए उसमें भी एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस आने वाले कल में अगर आपको ये सस्ता में मिलता है, आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रोथ पे अगर आप बेट खेलते हैं, कन्विक्शन अगर आपको हाई लगता है और आपको न्यूज़ का पता है कि मार्केट में क्यों गिरावट हो रही है और बजाज फाइनेंस में क्यों गिरावट हो रही है, तो आपको गैस डर बिल्कुल भी रहेगा नहीं। आज नहीं तो कल मार्केट में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। 2020 में तो लोगों को लगा था कि सब कुछ खत्म, दुनिया खत्म, इनके एनपी इतने होंगे, कंपनी डूब जाएगी। तो गैस उस समय जब कंपनी ने सर्वाइव किया, तो आने वाले कल में गैस ये भी सर्वाइव करेगी। इन्फ्लेशन बहुत ही हॉट टॉपिक है, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से फेड और आरबीआई इसको कंट्रोल कर रहे हैं, आने वाले कल में गैस ये पूरे एफर्ट डाल के चाहेंगे तो गैस इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट यस, उसके लिए कम से कम 2-3 क्वार्टर का समय लग सकता है। वनडे की बात की जाए, ऑफकोर्स बताने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात 1 वीक की, अगर आप देखें हर एक कैंडल का 1 वीक के चार्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नंबर्स के बाद आपको अच्छे से पता है कि अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली और गैस इसने फेब में जो लो लगाया था उसको भी तोड़ दिया। अभी के टाइम अगर आप देखें तो पूरे बॉलिंजर बैंड के नीचे, और गैस RSI इंडेक्स की बात की जाए 32 के आसपास आ चुकी है। जाएँ या फिर निवेश करें, इसका गैस कोई भी प्रॉपर आंसर मुझे नहीं पता होता है, बिकॉज मार्केट में बहुत लोग वेट करते करते बजाज फाइनेंस को छोड़ दिए थे कि गिरेगा, और उसके बाद क्या हुआ, सीधा रिवर्सल 1.5 साल के इसको खरीदने का मौका नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से गैस टाइमिंग नहीं करके अगर आप CMP में उठाना चाहते हैं तो ऑलरेडी गैस अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। बट यस, अगर गैस ये 5500 का लेवल तोड़ेगा, तब कॉस इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है 5400 के आसपास आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी गैस इसने एक डिप दिया था और डिप देने के बाद 4400 के आसपास भी आया था। तब कॉस गैस ये जो रेंज है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मार्केट में गैस मैंने क्या बताया कि अभी टाइम जो सेल ऑफ है ये किसी को नहीं पता कहाँ पे जाएगा। इसके पहले भी गैस 4400 के आसपास आया था और क्विक रिवर्सल हमें देखने को जरूर मिली थी। तो मेरे हिसाब से गैस आप चाहें तो हर एक 10% के आसपास फॉल में, 5% के आसपास के फॉल में इसको ऐड करें। पैसे खत्म हो गए तो होल्ड करिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, होल्डिंग बढ़ानी है, अपना इसको खरीदना है, आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, शॉर्ट टर्म शॉक की वजह से काफ़ी मोमेंटम लॉस हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो कंपनी ग्रोइंग है। मुझे लगता है कि आने वाले 3-5 साल में आपको ऐसी कंपनी पछताना नहीं पड़ेगा। लगता भी है गैस, तो दिल को मजबूत रखिएगा। इसके पहले भी हमने बहुत बड़ा फॉल देखा था, पैसे हुए ना, मल्टीप्लाई हुए, तब कॉस्ट टाइम दीजिएगा। प्राइस गिरता है तो नॉशनल लॉस होता है, जब तक आप लॉस बुकिंग ना करें। तो अगर आप टाइम देते हैं तो कंपनी लॉन्ग टर्म में गैस आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। मैंने जो पॉइंट्स बताएं उसको आप चाहें तो स्टडी करके ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।